एक बार एक किसान था। उसके 3 बेटे थे। किसान बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में काम करके बिताई थी। उसके तीनों बेटे भी मेहनती थे, लेकिन उनमें एक बड़ी समस्या थी। तीनों बेटे तेज थे, पर लड़ते रहते थे। वे छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे और एक दूसरे से नाराज रहते थे। किसान परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटों को कैसे समझाए कि एकता में ही शक्ति है। एक दिन किसान ने सोचा, बच्चों को सबक सिखाना होगा। उसने तीनों को बुलाया। उसने सोचा कि उन्हें एक ऐसा सबक सिखाया जाए जिसे वे कभी न भूलें। उसने अपने बेटों को पास बुलाया और उनसे कहा कि वे उसके साथ बैठें। लो, उसने कहा, हर एक को एक तिनका। तीनों ने तिनके लिए। किसान ने उन्हें तिनके देते हुए कहा, अब इन तिनकों को तोड़ो। तीनों बेटों ने तिनके लिए और उन्हें तोड़ने की कोशिश की। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तोड़ो इसे। तीनों बेटों ने तिनके तोड़ दिए। किसान ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हें कुछ और दूंगा। उसने एक बंडल तिनके लाकर तीनों को दिया और कहा, अब इसे तोड़ो। तीनों बेटों ने बंडल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। उन्होंने बहुत जोर लगाया, पर बंडल नहीं टूटा। किसान ने कहा, देखो, जब तुम अलग अलग तिनके तोड़ते हो तो वे आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन जब वे एक बंडल में होते हैं तो उन्हें तोड़ना मुश्किल होता है। किसान ने समझाया। इसी तरह अगर तुम लोग एकजुट रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, लेकिन अगर तुम अलग अलग रहोगे और आपस में लड़ते रहोगे तो तुम कमजोर हो जाओगे। तीनों बेटों ने अपने पिता की बात समझ ली और उन्होंने वादा किया कि वे अब से एकजुट रहेंगे। इस तरह किसान ने अपने बेटों को एकता का महत्व सिखाया और वे सभी खुशी खुशी रहने लगे। उन्होंने मिलकर काम किया और उनके खेतों में अच्छी फसल हुई। किसान अपने बेटों की एकता देखकर बहुत खुश हुआ और उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग लाई है। पहले बेटे ने तिनका तोड़ा। देखा पिताजी, दूसरे ने भी तोड़ा। ये लो, तीसरे ने तो झट से तोड़ दिया। आसान था। तीनों हंसने लगे। किसान मुस्कुरा रहा था। बहुत अच्छे। किसान ने एक मोटा बंडल लाया। तिनके कसकर बंधे थे। अब इसे तोड़ो। पहले बेटे ने कोशिश की। आह! बंडल नहीं टूटा। दूसरे ने भी जोर लगाया। उफ! बंडल जस का तस। तीसरे ने तो पूरा जोर लगा दिया। नहीं हो रहा। तीनों बेटे थक गए। पिताजी, यह तो नहीं टूट रहा। किसान ने बंडल खोला। तिनके अलग हो गए। अब तोड़ो। बेटे फिर से तिनके तोड़ने लगे। देखा? वे चिल्लाए। किसान ने कहा, जब तक साथ थे, मजबूत थे। देखो, किसान ने कहा, झाड़ू के तिनके जैसे। अकेला तिनका कमजोर होता है, पर साथ में वे झाड़ू बन जाते हैं और झाड़ू से घर साफ होता है। एक बेटा बोला, तो हम झाड़ू हैं? सब हंस पड़े। किसान ने कहा, नहीं, पर तुम भाई हो। भाई भी साथ रहें तो मजबूत बनते हैं। जैसे यह झाड़ू घर साफ करता है, तुम साथ रहोगे तो जिंदगी साफ रहेगी। बेटों को बात समझ आ गई। उन्होंने माफी मांगी। हम साथ रहेंगे पिताजी। किसान खुश हुआ। यही तो चाहता था। उस दिन से तीनों भाई एक साथ रहने लगे। यह कहानी हमें एकता का महत्व सिखाती है। अकेले हम कमजोर होते हैं, लेकिन साथ मिलकर मजबूत। जैसे तिनकों का बंडल अटूट होता है, वैसे ही एकता अजेय होती है। एकता से ही प्रगति, सुरक्षा और खुशहाली मिलती है। यह कहानी हमें परिवार, समाज और देश के महत्व को समझाती है। परिवार में एकता से हम एक दूसरे का साथ देते हैं, मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनते हैं।
समाज में एकता से हम सामूहिक रूप से समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं और देश में एकता से हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं, चाहे वह किसी परियोजना को पूरा करना हो या किसी आपदा के समय एक दूसरे की मदद करना हो। एकता से हम हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। एकता से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। एकता हमें मतभेद भुलाकर एक दूसरे का साथ देने की प्रेरणा देती है। जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो हम अपने मतभेदों को भूलकर एक साझा उद्देश्य के लिए काम कर सकते हैं। यह हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करने में मदद करता है। एकता से हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और समाज में शांति और सद्भावना फैला सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक मजबूत और समृद्ध समाज का निर्माण करें। एकता से हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। एकता का महत्व समझें और इसे अपने जीवन में अपनाएं ताकि हम सब मिलकर एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकें। किसान की कहानी हमें याद दिलाती है कि एकता ही हमारी ताकत है। जब किसान अपने खेतों में मेहनत करते हैं तो वे सिर्फ अपनी फसल नहीं उगाते, बल्कि वे एकता और सहयोग की मिसाल पेश करते हैं। उनके साथ मिलकर काम करने से हमें यह सीखने को मिलता है कि एकजुट होकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां हमारे रास्ते में आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। संघर्ष और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ हमारे परिवार, हमारे दोस्त और हमारे समुदाय के लोग हैं जो हमें हर कदम पर समर्थन देते हैं। एकता के बल पर हम उन्हें पार कर सकते हैं। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। टीम वर्क और सहयोग से हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। एकजुट होकर काम करने से न केवल हमारे काम में सुधार होता है, बल्कि हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। तो आइए हम सब मिलकर एकता का संकल्प लें। यह संकल्प हमें न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि हमारे समाज और देश के विकास में भी मदद करेगा। एकता का संकल्प हमें यह याद दिलाता है कि हम सब एक हैं और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक बेहतर कल का निर्माण करें। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जो सभी के लिए उज्जवल और सुरक्षित हो। हमारे बच्चों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें आज ही से मेहनत करनी होगी, क्योंकि एकता में ही हमारी शक्ति है। एकता हमें न केवल मजबूत बनाती है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाती है। तो आइए हम सब मिलकर एकता का संदेश फैलाएं और एक मजबूत और खुशहाल समाज का निर्माण करें।